आज के इस वीडियो में हम काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप पर चर्चा करेंगे। काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप का मतलब भागीदारी के प्रकार। भागीदारी को दो आधारों पर विभाजित किया जाता है। पार्टनरशिप इज डिवाइडेड ऑन टू ग्राउंड्स। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन और डिटर्मिनेशन, अवधि के आधार पर या पर्यवसान या समापन के आधार पर भागीदारी का वर्गीकरण। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, partnership is divided into two parts: fixed term partnership and partnership at will। अवधि के आधार पर अर्थात कितनी अवधि के लिए भागीदारी का निर्माण किया गया, फर्म का निर्माण किया गया है, या किन परिस्थितियों में फर्म समाप्त हो जाएगी, किन परिस्थितियों में फर्म का विघटन हो जाएगा, इसके आधार पर फर्म को दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पहला है फिक्स्ड टर्म पार्टनरशिप, निश्चित अवधि की भागीदारी। यदि भागीदारी फर्म के निर्माण के समय भागीदारों ने अपनी संविदा में इस बात का प्रावधान किया है कि यह भागीदारी एक निश्चित अवधि तक अस्तित्व में बनी रहेगी, इट शैल एग्जिस्ट फॉर ए फिक्स्ड ड्यूरेशन ऑफ टाइम, या इट शैल डिसॉल्व ऑन द हैपनिंग ऑफ ए पर्टिकुलर सिचुएशन और इन ए पर्टिकुलर सर्कमस्टांस, कि किसी निश्चित घटना के घटित होने पर या किन्हीं निश्चित परिस्थितियों में ये फर्म समाप्त हो जाएगी, तो उसको हम फिक्स्ड टर्म पार्टनरशिप कहते हैं। दूसरा है पार्टनरशिप एट विल, इसको हिंदी में इच्छाधीन भागीदारी कहते हैं। पार्टनरशिप एट विल को सेक्शन 7 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग, if there is no provision for duration or determination of partnership in the contract between the partners, in that condition it is a partnership at will। अगर भागीदारों द्वारा अपनी संविदा में ऐसी किसी बात के संबंध में संविदा नहीं की गई है कि किस निश्चित अवधि के पश्चात फर्म का विघटन हो जाएगा, या किन परिस्थितियों में फर्म का पर्यवसान हो जाएगा, अर्थात किन परिस्थितियों में फर्म समाप्त हो जाएगी, तो उस फर्म को हम पार्टनरशिप एट विल कहते हैं, इच्छाधीन भागीदारी करते हैं। अर्थात ऐसी भागीदारी जिसका अस्तित्व भागीदारों की इच्छा पर निर्भर करता हो, वो इच्छाधीन भागीदारी या पार्टनरशिप एट विल कहलाती है। सेक्शन 43 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है, ए पार्टनरशिप एट विल मे बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर बाय गिविंग नोटिस टू अदर्स। अगर कोई भागीदारी इच्छाधीन भागीदारी है तो उसको कोई भी पक्षकार अन्य पक्षकारों को उस फर्म को विघटित करने के अपने आशय की सूचना दे करके उसको विघटित कर सकता है। अर्थात इच्छाधीन भागीदारी को कोई भी भागीदार विघटित कर सकता है, उसके लिए किसी निश्चित परिस्थिति का अस्तित्व में होना आवश्यक नहीं है, और वो भागीदार ऐसा रिटर्न नोटिस के माध्यम से कर सकता है। भागीदार जो फर्म को विघटित करना चाहता है उसको अन्य भागीदारों को अपने आशय की लिखित सूचना देनी होगी, और जब वो फर्म को अन्य भागीदारों को लिखित सूचना दे देता है, तो यदि उसने उस सूचना में इस तथ्य को मेंशन किया है, इस तथ्य को इंगित किया है कि किस तिथि पर भागीदारी विघटित होगी, तो उस कंडीशन में फ्रॉम द डेट मेंशन्ड इन द नोटिस फर्म इज डिसॉल्व। अगर उसने अपनी नोटिस में ये बता दिया गया है कि इस फर्म को इस तिथि से विघटित समझा जाएगा, तो ऐसी स्थिति में फर्म उस तिथि से विघटित समझी जाएगी। यदि उसमें कोई डेट स्पेसिफाई नहीं की गई, उसने नोटिस में कोई डेट नहीं बताई है, तो ऐसी स्थिति में फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस, जिस तिथि को वो नोटिस सभी भागीदारों को या अंतिम भागीदार के पास तक पहुंच जाएगी, उस तिथि से फर्म विघटित मान ली जाएगी। ये प्रोविजन बनाता है सेक्शन 43। मान लीजिए कोई फर्म किसी फिक्स्ड टर्म के लिए कॉन्स्टिट्यूट की गई, किसी निश्चित अवधि के लिए बनाई गई है, लेकिन उस निश्चित अवधि के बीत जाने के बाद भी फर्म अपने कारोबार को जारी रखती है, तो ऐसी स्थिति में उस निश्चित तिथि के बीत जाने के पश्चात वो जो फिक्स्ड टर्म की पार्टनरशिप है, वो पार्टनरशिप भी पार्टनरशिप एट विल बन जाती है, अर्थात इच्छाधीन भागीदारी बन जाती है। पार्टनरशिप के क्लासिफिकेशन का दूसरा ग्राउंड है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस कैरीड ऑन बाय फर्म। फर्म के द्वारा चलाए जाने वाले कारोबार की प्रकृति के आधार पर फर्म का वर्गीकरण। On the basis of nature of business carried on by firm, a firm may be divided into general partnership and particular partnership। सामान्य भागीदारी एवं विशिष्ट भागीदारी।
इफ ए फर्म कैरीज ऑन बिजनेस एक्टिविटीज इन जनरल इट इज कॉल्ड एज जनरल पार्टनरशिप। अगर कोई भागीदारी सामान्य प्रकृति का कोई भी कारोबार चला रही, उसमें कोई विशिष्ट कारोबार का वर्णन नहीं है कि केवल इसी खास काम को ही पूरा करने के लिए भागीदारी का गठन किया गया है, तो उस भागीदारी को सामान्य भागीदारी या जनरल पार्टनरशिप कहते हैं। दूसरा है पर्टिकुलर पार्टनरशिप या विशिष्ट भागीदारी। इसको परिभाषित किया गया है धारा 8 सेक्शन 8 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में। ये कहता है ए पर्सन में बी ए पार्टनर इन ए पर्टिकुलर एडवेंचर्स आर अंडरटेकिंग्स। कोई भी व्यक्ति किसी विशिष्ट जोखिम में या किसी उत्तरदायित्व किसी पर्टिकुलर अंडरटेकिंग में पार्टनर हो सकता है। एडवेंचर से तात्पर्य है एन एंटरप्राइज इन्वॉल्विंग फाइनेंशियल रिस्क। एडवेंचर्स का अर्थ है कोई ऐसा बिजनेस एक्टिविटी जिसमें वित्तीय जोखिम शामिल हो। तो सेक्शन 8 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी विशिष्ट कारोबार के लिए भी भागीदार हो सकता है। इसको एक उदाहरण समझ सकते हैं। अगर एक भागीदारी एक फर्म है जो कि रोड कंस्ट्रक्शन का काम करती है या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करती है, और ये एक साथ कई बिल्डिंग से कंस्ट्रक्शन का ठेका लेते हैं, और उनके पूरा हो जाने पर या उनमें से किसी एक के पूरा हो जाने पर दूसरी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का कारोबार चालू कर देते हैं, और इसी तरीके से जितना भी इन्होंने बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करने का ठेका लिया है, उनके कंप्लीशन हो जाने पर वो नई बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन का काम ले लेते हैं और फिर से उन नई बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करने लगते हैं। तो इसको हम जनरल पार्टनरशिप बोलेंगे। लेकिन अगर दो या दो से अधिक लोग किसी एक विशेष बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का वर्क कर रहे हैं और वो केवल किसी एक विशेष बिल्डिंग, किसी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए भागीदारी करते हैं, फर्म का गठन करते हैं, तो इसको पर्टिकुलर पार्टनरशिप बोलेंगे। या दो वकील हैं, वो किसी एक खास केस में ही लड़ने के लिए आपस में पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो उसको हम पर्टिकुलर पार्टनरशिप बोलेंगे। ए पर्टिकुलर पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड एट द कंप्लीशन ऑफ द टास्क। अगर भागीदारी का गठन किसी विशेष उद्देश्य से किया गया है, किसी विशेष कार्य के लिए किया गया है, तो उस कार्य के पूरा हो जाने पर भागीदारी का विघटन हो जाता है, भागीदारी समाप्त हो जाती है। तो हमने काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप पर चर्चा कर ली। हमारा डिस्कशन यही कंप्लीट हो